कि उस औरत ने, ये हसीना ने क्या कहा जब हमारे एम्बेसडर से खुदाफिसी कर रही थी कि हम बांग्लादेश में उम्र भर तक नहीं भूलेंगे जितने लोगों को तुमने मारा है बांग्लादेश में। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाया था। पाक मीडिया इस चीज़ को बहुत ही घुमा के पेश कर रहा है जैसे इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान ने ये भी बताया कि कैसे बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने 71 पर पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया, ये कह के कि 71 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था ये बांग्लादेश के लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो इससे ही पता चलता है कि बांग्लादेश के पीएम ने पाकिस्तानी राजदूत को क्या कहा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हैं हसीना वाजिद साहिबा, उन्होंने भी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाया और उनसे मुलाकात की, उनसे अच्छी गुफ्तगू उनकी हुई और उन्होंने ख़ास पैगामात भी दिए। इसमें एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और वो ये कि आखिर क्या वजूहात हैं कि दोबारा से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं या यूँ कह लें कि सरबराहान, उनके दरमियान आपस में राब्ते जो हो रहे हैं उसका मकसद क्या है। क्या बांग्लादेश का रुझान भारत से हटकर अब पाकिस्तान की तरफ दोबारा होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश ये चाहता है कि पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात बेहतर हों? और अगर ऐसा वो चाहता है तो भारत के साथ आखिर उनके ताल्लुकात में ऐसा क्या रखना आ गया कि उनकी तवज्जो अब पाकिस्तान की तरफ हो रही है? तो इससे जुड़े कुछ सवालात हैं, जानने की जवाब कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, इज़ इट सो सिंपल कि जी अचानक उन्हें रियलाइज़ हुआ कि चूंकि ये मुसलमान मुल्क है तो यही हमारे असल में दोस्त हो सकते हैं, या कोई आपको रीजंस उसकी कुछ और नज़र आती हैं? जी, क्या वजह फिर? देखिए, पहली बात ये है कि वो उसने एम्बेसडर को नहीं बुलाया। वो बेचारा एम्बेसडर 3 महीने से ठहरा हुआ था अपॉइंटमेंट लेने के लिए और बड़े देर के बाद उसने दिया। ये हसीना वाजिद ये कठपुतली है हिंदुस्तानी की, और ये मत समझिए कि इसके वजह से ये ओवरचर पाकिस्तान की तरफ हुआ है। ये ओवरचर इसलिए हुआ है कि बंगाली मुसलमान जो है वो हिंदू राज से नफरत करता है। तो नहीं, ये कठपुतली है, ये हिंदुस्तानी कठपुतली है और इसका कुछ नहीं है, ये बंगाल के अवाम का प्रेशर है, नंबर 1। दूसरी बात है कि क्यों हुआ ये प्रेशर, वो इसलिए हुआ है कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये इंडियन मुस्लिम्स के असम में जो मुसलमान हैं, ये मोदी क्या कह रहा है, उनको निकाल रहा है उधर से। वो कह रहा है तुम मुसलमान, ये तुम बंगाली, तुम इंडियन नहीं हो, जाओ वापस बांग्लादेश। ये असम के मुसलमानों को ढकेल रहा है और इनटू बांग्लादेश। वो जाहिर है वो बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं यार ये किस किस्म का आदमी है। तीसरी बात यह है कि फराका और गैंजीज, फराका में उन्होंने एक वाटर, वो जो पुराना डिस्प्यूट है पाकिस्तान, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसका काफ़ी हद तक उन्होंने जो पानी गैंजीज से आ रहा है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने कम कर दिया है सर्दियों में। और तीसरा एक और रिवर है जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल से निकलता है और जो रागनपुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल से आता है, उसका फ्लो उन्होंने तो ब्लॉक किया हुआ है विंटर में। माने समझिए कुछ नहीं है। तो ये होता है उनके, अगर आप इनके साथ दोस्ती करें ना तो ये मिलता है आपको, नॉट एट ऑल। ये वही है कठपुतली हिंदुस्तान। अच्छा हिलाली साहब, सॉरी कोई कैसा नहीं हुआ है। अच्छा हिलाली साहब, एक जो चीज यहाँ में जब सिटीजनशिप एक्ट इंडिया ने लागू किया है ना, उसके बाद बांग्लादेश में एक टिल्ट आया, एक चेंज आया है, क्योंकि उसको बांग्लादेश समझता है कि इससे बराह रास्त ये इफेक्ट होते हैं। अब इशू ये है कि चाइना का जब वहाँ असर रसूख बढ़ेगा, और चाइना का अगर आप हिस्से में देखेंगे, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सारे मामले में जब उसका असर रसूख बढ़ रहा है तो इंडिया को उसकी तकलीफ हो रही है। इसीलिए ये जो पाकिस्तानी सफीर में, आपको याद होगा जब मैं ब्रेक ले लूं, एक्ट आया था। हिलाली साहब, चले रीजंस अब जो भी हों, इंडिया बेवफाई करता है हमेशा की तरह की, जो भी वजूहात, आपको लगता है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे ताल्लुकात?
देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस औरत ने, ये हसीना ने क्या कहा जब हमारे एम्बेसडर से खुदाफिजी कर रही थी। हमारे एम्बेसडर को कहती है, और ये छपा है, कि हम बांग्लादेश में उम्र भर तक नहीं भूलेंगे जितने लोगों को तुमने मारा है बांग्लादेश में। माने जो लोग मारे गए हैं बांग्लादेश में, उसका मतलब ये था जो पाकिस्तानियों ने मारा है। ठीक ठीक। काश के मैं उस वक्त होता तो मैं उसे कहता, और मैं आपको मिसेस प्रेसिडेंट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा CSP कॉलीग मोहम्मद इकबाल को जिस तरीके से आपकी मुख्ती बहीने ने उसको और उसकी बीवी के साथ क्या किया और किस तरीके से कत्ल किया था, तो हम भी उम्र भर तक नहीं भूल सकते। बिल्कुल, रंजिशें तो दोनों तरफ से। और मुझे तो एक बिल्कुल, तो ये कहना, क्या कहने की, इसकी जरूरत क्या थी उसको कहने की, आप मुझे बताएं। आप अगर नया पेज एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर पास्ट को आपको बहुत सारी चीजें, हाँ बिल्कुल, इग्नोर करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, आपको लगता है कि इस मौके से फायदा उठाया जा सकता है? असल बात ये है हिलाली साहब, हम भी ये नहीं कह रहे कि एकदम से एक रात में ऐसे जादू होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि बेहतरी आइस मेल्टिंग शुरू हो गई है, शुरू हो गई आइस मेल्टिंग, और बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। हाँ जी, और इससे हमें उम्मीद इससे पहले भी हो गई थी। हाँ, और हमें अवाम हमारे साथ जी ऐसे ही है। हमें उम्मीद और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात आपस में बेहतर हों। बिल्कुल ठीक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि ये जो मुलाकात हुई है शेख हसीना और पाकिस्तानी राजदूत के बीच, ये पाकिस्तान की कोई जीत नहीं है। क्योंकि अगर आपने पाकिस्तानी मीडिया का ये वीडियो पूरा देखा होगा तो पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तानी राजदूत 3 महीने से शेख हसीना से मुलाकात की कोशिश कर रहा था, पर वो उनसे मुलाकात नहीं कर रही थी। और उन्होंने अभी उनसे मुलाकात क्यों की है, तो आपको याद होगा कि 71 में जो भी कुछ हुआ था उसी की वजह से शेख हसीना ने पाकिस्तानी राजदूत से अभी मुलाकात की है, क्योंकि उन्हें एक मौका चाहिए था 71 पे पाकिस्तान को बेइज्जत करने का, और उन्हें यह मौका मिल गया। और वो तो सरेआम पाकिस्तानी राजदूत की बेइज्जती नहीं कर सकती, तो उन्होंने ये टिप्पणी करके कि 71 में पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ जो भी कुछ किया था वो बांग्लादेशी कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पूरी तरह से बेइज्जती कर दी। और उन्होंने अगर ये चीज़ सरेआम पाकिस्तानी राजदूत को बोली होगी तो प्राइवेटली उन्होंने पाकिस्तानी राजदूत को और क्या क्या बोला होगा वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो इसे घुमा के कह रहा है कि इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो बांग्लादेश की PM शेख हसीना पाकिस्तानी राजदूत से 3 महीने पहले ही मिल जाती। उन्हें 3 महीने वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने पाकिस्तानी राजदूत को इसीलिए बुलाया था ताकि वो पाकिस्तानी राजदूत की बेइज्जती कर दे। पाकिस्तान जो है कहता है कि हमने तो बांग्लादेश के साथ कुछ भी नहीं किया था और ये सब तो भारत की साजिश थी। ये सब पूरा झूठा है और शेख हसीना इसे अच्छी तरह जानती है, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी राजदूत को ऐसे बेइज्जत किया। तो पाक मीडिया को इस मीटिंग का सच कहना चाहिए, ना कि घुमा के कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान की जीत है और भारत की हार। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और जो भी कुछ परेशानी है वो बातचीत से सुलझ सकती है। पर अभी कोरोना की वजह से दोनों देशों के बीच मुलाकात नहीं हो रही, और इसीलिए अभी जो थोड़ा टेंशन है वो कुछ दिनों तक रहेगा जब तक कोरोना नहीं जाता। तो पाकिस्तान जो कह रहा है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ख़राब हो गए हैं, ये सच बात नहीं है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि शेख हसीना भारत के कहने पर चलती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच टेंशन क्यों है अगर शेख हसीना भारत के कहने पर चलती है? इसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाएगा। और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान ने कही है कि शेख हसीना ने
बांग्लादेशियों के प्रेशर के चलते हुए पाकिस्तानी राजदूत से मुलाकात की, क्योंकि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर पाकिस्तानी है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बांग्लादेश में सिर्फ जमाते इस्लामी के अलावा कोई भी प्योर पाकिस्तानी नहीं है, और जमाते इस्लामी भी इसीलिए प्योर पाकिस्तानी है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से पैसा मिलता है। और शेख हसीना बहुत बार ये कह चुकी है, तो ये कहना कि जमाते इस्लामी पूरे बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करती है, ये सच नहीं होगा। तो इसमें भी पाकिस्तान ने झूठ बोला है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि चीन और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, तो बांग्लादेश ने चीन का वैक्सीन क्यों रिजेक्ट कर दिया, और चीन जो बांग्लादेश में प्रोजेक्ट्स बना रहा था उसे भी क्यों कैंसिल कर दिया। अगर चीन और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, और अफ़गानिस्तान में उन्होंने भी वही कहा, पर आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और वो चीन की वजह से नहीं ख़राब होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारत के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं और अफ़गानिस्तान के पुलिस और आर्मी को भी भारत ट्रेन करता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर चीन वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना दे। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि बांग्लादेश के पानी को भारत ने रोका हुआ है, ये पूरा झूठा है। और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अगर इतने ख़राब होते तो आपको याद होगा कि मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर में जो डिस्प्यूट था उसे सेटल किया था। कुछ बांग्लादेशी गाँवों को भारत में शामिल किया था और कुछ भारतीय गाँवों को बांग्लादेश में शामिल किया था, ताकि जो बॉर्डर में डिस्प्यूट था जगह को लेके उसे सुलझाया जा सके। तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अगर इतने ख़राब है कि भारत ने बांग्लादेश का पानी रोका हुआ है, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे सुलझ गया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है ये भी पूरा झूठा है। और पाक मीडिया ने जो CAA के बारे में बात की, उसी वजह से जो अभी थोड़ा सा टेंशन है वो भी बातचीत से ठीक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो इस चीज़ को घुमाने की कोशिश की है कि ये पाकिस्तानी जीत है, भारत की हार, ये बहुत ही बड़ा झूठा है। मैंने आपको जो कहा कि बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने अभी इस वक्त पाकिस्तानी राजदूत को इसीलिए बुलाया था ताकि वो पाकिस्तानी राजदूत की बेइज्जती कर पाए, वरना उन्हें 3 महीने वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया का जो पूरा बयान है बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते को लेके, ये पूरा झूठा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।